अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हदीस नंबर 11 पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु मादुद्दीन वमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामा मद्दीन वमन हादमहा फ़क़द हादमद्दीन। तर्जुमा: नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। इस हदीस में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है, जिसका सतून जो है नमाज है। यानी जिसने इस सतून को कायम रखा उसने दीन की इमारत को कायम रखा, और जिसने इस सतून को गिरा दिया गोया उसने पूरे दीन ही की इमारत को ढा दिया। इससे नमाज की अहमियत जो है वाज़िया हो जाती है कि मुसलमानों के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तहान का मौका आता है। मौज़न उसे नमाज और फलाह की तरफ बुलाता है। गोया वो अपने ईमान की जब वो कोई पुकार पर लब्बैक कहता है तो गोया वो अपने ईमान की सदाकत की गवाही दे रहा होता है। इसके अलावा नमाज ही वो अमल है जिसके ज़रिए इंसान का जो है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और राब्ता कायम रहता है, जो तर्के नमाज से कमज़ोर हो जाता है। अरकान इस्लाम जो हैं वो से मुराद वो बुनियादें या सतून है जिस पर इस्लाम और इस्लामी ज़िंदगी की इमारत जो है खड़ी है। जिस तरह एक इमारत सतून के बगैर कायम नहीं रह सकती, इस तरह दीन की इमारत भी नमाज के बगैर जो है कायम नहीं रह सकती। नमाज इस्लाम का दूसरा जो है अहम रुकन है। फ़र्ज़ियत नमाज: इबादत में सबसे पहले फ़र्ज़ की गई 5 वक्त की नमाज नबूवत के 9वें बरस शब मेराज के मौका पर फ़र्ज़ हुई। नमाज के औकात और नमाज का तरीका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाया था। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तहान का मौका आता है। नमाज की जो है ताकीद: कुरान मजीद में तकरीबन 750 मरतबा नमाज का हुक्म आया है। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है। तर्जुमा: ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए जो ईमान लाए हैं वो नमाज कायम करें। इस तरह सूरत अल-निसा में भी इरशाद हुआ है। तर्जुमा: बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। एक और मकाम पर इरशाद होता है। तर्जुमा: अपने घरों को नमाज घर वालों को जो है नमाज का हुक्म दो। तर्के नमाज मुशरकाना फ़ेल है। कुरान मजीद में है कि नमाज कायम करने वाले फ़लाह पाएंगे और उसे तर्क करने वाले ज़िल्लत और ख़वारी का शिकार हो जाएंगे। एक मकाम पे फरमाया गया, तर्जुमा: नमाज कायम करो और मुशरिक ना बनो। सूरत मुदस्सर में है एक जगह, अहले जन्नत जहन्नम वालों से ये पूछेंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बेहयाई और बुराई से बचने का ज़रिया है। नमाज न सिर्फ दर्जात बुलंद करती है बल्कि बेहयाई और बुराई से भी रोकती है। इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। क़यामत के रोज़ सबसे पहला सवाल जो है नमाज ही के बारे में किया जाएगा। तर्जुमा देखिए, बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज की अहमियत अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। सल्लु कमा रअयतुमूनी सल्ली, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। एक और मकाम पर है, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो गोया अपने रब से चुपके चुपके बातचीत करता है। अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफराना रवश अख्तियार की। अस्सलातु मिराजुल मोमिनी, नमाज जो है मोमिन की मिराज है। कर्रतु ऐनी फिस्सलाते, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। ये सब अहादीस हैं। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तराकुस्सलात, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान
آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جو الفاظ اور کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، حاصل کلام اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے اس نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ آخر میں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس آج کی حدیث نمبر 11۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم حدیث نمبر 12 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔